आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण तुला राशि में लगने वाला है और तुला राशि में ही सूर्य के साथ शुक्र, केतु, चंद्रमा भी मौजूद रहेंगे। सूर्य ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। ठीक 27 साल के बाद सूर्य ग्रहण पर ऐसा संजोग बन रहा है। दीपावली के अगले दिन सूर्य ग्रहण है। ये ग्रहण 4 राशियों के लिए बेहद लाभदायक होने वाला है। इसलिए इस सूर्य ग्रहण का महत्व बहुत बड़ा है। बहुत समय के बाद कार्तिक अमावस्या पर यह सूर्य ग्रहण होगा। इस साल भारत में दिखने वाला ये एकमात्र सूर्य ग्रहण भी होगा, इसलिए इसका महत्व बहुत बड़ा है। इस सूर्य ग्रहण को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि ग्रहण के दौरान सूर्य सहित 3 ग्रह चंद्रमा, शुक्र और केतु भी तुला राशि में है और तुला राशि पर राहु और शनि की दृष्टि भी होगी। ऐसे में ये माना जा सकता है कि तुला राशि जिसमें सूर्य ग्रहण लग रहा है उस पर और 3 अन्य राशियों पर सूर्य ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आज की वीडियो में हम उन 4 राशियों की बात करेंगे जिन पर ये ग्रहण बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है। इन 4 राशियों को सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। इस समय चंद्रमा, सूर्य, शुक्र और केतु ये सभी ग्रह एक साथ तुला राशि में रहेंगे। तो जानते हैं किन 5 राशियों पर बहुत ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव रहने वाला है और क्या क्या सावधानियां उन्हें बरतनी होंगी। सूर्य ग्रहण के दौरान मेष राशि के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे। मेष राशि को सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। इस समय पर इनके पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव रह सकता है। इस दौरान आपके जीवन साथी को शारीरिक कष्ट हो सकता है या फिर किसी कारण आपको अपने जीवन साथी से दूर होना पड़ सकता है। दोनों के बीच सामंजस्य की भी कमी देखी जा सकती है। आर्थिक निवेश को लेकर भी दोनों के बीच कुछ तनाव पैदा हो सकता है। यदि आप बड़े आर्थिक निवेश का मन बना रहे हैं तो फिलहाल कुछ समय के लिए आपको उसे टालना बेहतर होगा। इसलिए आपको थोड़ा रुकने की ज़रूरत है। आपको अपने रोज़मर्रा के कामों में भी थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है। थोड़ा सा पॉज लीजिए और आराम के साथ अपने कार्य कीजिए। जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं जिसको बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोगों को सूर्य ग्रहण परेशानियां दे सकता है। इस राशि वालों को भी सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा। सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में इस राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आपके लिए ये ग्रहण आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहा है, जिसकी वजह से आपको शत्रुओं से बचने की जरूरत है। रोजमर्रा के काम में भी तनाव आ सकता है। शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं। शत्रु आपका कुछ भी बुरा करने की कोशिश कर सकते हैं। आपके खिलाफ बातें की जा सकती हैं। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर सकता है। जहां भी आप कार्य कर रहे हैं, जहां भी आप काम करते हैं, उस जगह पर कोई आपके पीछे बात कर सकता है या आपके पीछे कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है, जिसकी वजह से आप तनाव में रहें। तो इसलिए आपको इन बातों का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी के साथ भी मतभेद की आप बिल्कुल भी ना सोचें, झगड़े की बिल्कुल भी ना सोचें। अपनी ईगो को एक तरफ रखकर आप कोई भी कार्य करें और किसी के साथ बुरे शब्दों में बात ना करें। ये अगर आपने ध्यान में रखा तो ये ग्रहण आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए भी ये ग्रहण बहुत ज़्यादा शुभ फल नहीं देने वाला है। आपको अपने निर्णयों को बहुत ध्यान से लेने की ज़रूरत है। आपके दूसरे भाव में ग्रहण का योग बनेगा, जिसकी वजह से धन स्थान में कई दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। धन आने जाने में दिक्कतों का सामना होगा। निर्णय सही से नहीं ले पाएंगे। विदेश यात्राओं से जुड़े हुए योग खराब हो सकते हैं। आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। फजूल की चीज़ों पर खर्चे ज़्यादा होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। दूसरा स्थान धन स्थान कहा जाता है और ऐसे में जब धन स्थान में दिक्कतें आती हैं तो धन से संबंधित लेन देन में बहुत सारी दिक्कतें आने की संभावनाएं बनती हैं। इसलिए आपको लेन देन करते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कभी भी किसी भी कागज़ को साइन करते हुए आपको ध्यान रखना है। कोई भी आपसे गलत तरीके से साइन करवा सकता है, इससे आपको बचना चाहिए। किसी की गवाही देने से आप बचें। आप जब भी सूर्य ग्रहण हो उसके आसपास के दिनों में इन चीज़ों में सतर्कता बरतनी शुरू कर दें। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि कहीं भी लिया गया गलत निर्णय आपके जीवन पर बड़ा लंबा समय के लिए प्रभाव डाल सकता है और आपको इसका खामियाजा लंबे समय के लिए भुगतना पड़ सकता है। तो ये थी कन्या राशि की बात। कन्या राशि को बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। अब हम आगे बात करते हैं अगली राशि की। ये सूर्य ग्रहण
तुला राशि में होने जा रहा है, इसलिए सबसे अधिक तुला राशि पर इसका प्रभाव दिखाई देगा। इसलिए आपको बेहतर तरीके से सतर्क रहने की ज़रूरत है। दुर्घटना से बचने की ज़रूरत है। दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। यदि आप किसी जल क्षेत्र के आसपास हैं तो आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। साथ ही वाहन का प्रयोग संभल कर करें। आपको चोट आदि लगने का भय भी बन सकता है। इन दिनों किसी न किसी बात को लेकर चिंता बनी रहेगी, इसलिए खुद पर नकारात्मकता को हावी ना होने दें। धीरे धीरे स्थितियों में सुधार आएगा। आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अपने कार्यों को करना होगा। तुला राशि के लिए खास हिदायत है, क्योंकि इस राशि में 4 ग्रह एक साथ विराजमान हैं, तो ये इस राशि को कमजोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हर तरफ से चिंता तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। चोट लगने का भय हो सकता है, मानसिक तनाव रह सकता है, चिंताएं बहुत ज्यादा आपको तंग कर सकती हैं। इसलिए आपको खास तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। चलिए अगली राशि की बात करते हैं, जिसको सावधानी रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। वो राशि है मकर राशि। सूर्य ग्रहण के कारण मकर राशि के लोगों को कुछ शारीरिक कष्ट होने की संभावना हो सकती है। इसलिए सूर्य ग्रहण से 1 महीने के दौरान आपको सेहत के मामले में बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको सेहत को किसी भी तरह से इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको सचेत रहना चाहिए। शारीरिक कष्ट अचानक से भी उभर कर आपके सामने आ सकता है, इसलिए खान पान संबंधी लापरवाही से बचें। इस राशि में शनि ने भी अपनी चाल बदली है और सूर्य ग्रहण आपकी राशि से 10वें भाव में होने जा रहा है। इसके लिए करियर और कारोबार में भी संभल कर चलना होगा। अधिकारियों से विवादों में ना उलझें। अपने ईगो पर कंट्रोल करें। मान सम्मान का ध्यान रखते हुए कोई भी कार्य करें, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी बड़े अधिकारी से आपका विवाद हो सकता है, तो विवादों से बचें और किसी से बिना बात में बिल्कुल भी ना उलझें। इसका खास ध्यान आपको रखना पड़ेगा, तभी आपको ये ग्रहण जो है वो अपना इतना बुरा प्रभाव नहीं दिखाएगा। नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। ईगो की वजह से झगड़े हो सकते हैं। मान सम्मान में प्रॉब्लम की वजह से आप टेंशन में आ सकते हैं। परेशानियां ज़्यादा रह सकती हैं, इसलिए आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस प्रकार से इन 5 राशियों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की, सावधान रहने की इस ग्रहण में ज़रूरत होगी। इस ग्रहण में किया गया दान आपके जीवन में समस्याओं का अंत भी करेगा। सूर्य के साथ जब राहु केतु 2 ग्रह आते हैं तभी ग्रहण का योग बनता है, तो ऐसे में आपको सूर्य के दान करने चाहिए। अपने वजन के बराबर आप गेहूं ले लें और उसको दान करें। ऐसा करने से सूर्य ग्रहण के प्रभाव कम होते हैं। सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें। रोजाना आप ऐसा ज़रूर करें अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण का योग बना हुआ है। ऐसे में आपको सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए और राहु की प्रसन्नता के लिए आपको राहु के बीज मंत्रों का पाठ अवश्य करना चाहिए। ये 2 उपाय सूर्य ग्रहण की प्रवृत्तियों को कम करते हैं और आपके जीवन में दुखों को कम करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। आपका इसे देखने के लिए धन्यवाद।